बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मार्केट के हवाले से बात करते हैं। मार्केट के अंदर आज मार्केट एक पॉजिटिव रुझान के साथ नजर आई, लेकिन जब मार्केट क्लोजिंग की तरफ गई तो एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग, जिसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग की सूरत हाल हमें नजर आई और मार्केट स्लाइटली 318 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर बंद हुई है। सबसे पहले आप हीट मैप देखिए। इसके साथ साथ हम 100 इंडेक्स को भी डिस्कस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके साथ फीपीलीपी डाटा और बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीपीलीपी डाटा आज मैं आपके लिए लेकर लेकर आया हूँ। और इसी के साथ साथ हम दो स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे कि उनके अंदर फर्दर बाइंग पोजीशंस कहाँ पर हो सकती है, जिसमें एनआरएल और नेशनल बैंक शामिल है। हीट मैप की सबसे पहले बात करते हैं तो एक मिक्स सूरत हाल है। ऑयल सेक्टर के अंदर माइनस साइड के ऊपर क्लोजिंग है, जबकि एंग्रो एच, फातिमा फर्टिलाइजर और इसके साथ साथ कुछ और स्टॉक्स हैं जो मार्केट को थोड़ा सा सहारा देने की, जिन्होंने जिससे कह सकते हैं कोशिश की है। और मार्केट इस तरह का एक मूव था जिसमें एक वाजिया तौर पे नजर आया कि कंसोलिडेशन की ही मार्केट इस वक्त भी कंटिन्यू हमें देखने में आ रही है। सबसे पहले अब हम फीपीलीपी डाटा की तरफ चलते हैं हीट मैप के बाद। तो सबसे पहले ये फीपीलीपी डाटा जो है वो आज की ही तारीख का फीपीलीपी डाटा है, यानी कि 11 मार्च की का ही ये फीपीलीपी डाटा है। और सबसे ज्यादा जो बाइंग साइड पे आज हमें नजर आए हैं वो इंडिविजुअल्स नजर आए हैं, जिन्होंने 12.29 यूएस डॉलर्स की, मिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्होंने बाइंग की है। उसके बाद बैंक्स एंड डीएफआईज हमें बाइंग साइड पर नजर आए, इंश्योरेंस और साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज हमें बाइंग साइड पर नजर आए हैं। और सबसे ज्यादा जिन्होंने एग्रेसिव सेलिंग की है वो कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो एक एग्रेसिव सेलिंग की है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो एग्रेसिव सेलिंग की तरफ आज नजर आए। ब्रोकर्स ने भी कुछ सेलिंग की है और थोड़ी बहुत सेलिंग आज एनबीएफसी ने भी की है। इसके साथ हम एक इंटरेस्टिंग फीपीलीपी डाटा आज डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग इस वजह से कि ये पूरे मार्च का फीपीलीपी डाटा है, यानी कि 2 मार्च से लेकर 11 मार्च का कंबाइन फीपीलीपी डाटा है। और इस फीपीलीपी डाटा के अंदर आप देख सकते हैं कि अब तक सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव कंसोलिडेशन जिन्होंने की है वो सर फहरिस्त आपको जो है वो बैंक्स और डीएफआईज नजर आएंगे। और बैंक्स और डीएफआईज ने इस पूरी की पूरी जो एक बेरिश ट्रेंड था उसके अंदर एक अच्छी खासी और जिसे हम कहेंगे ठीक ठाक कंसोलिडेशन उन्होंने इसके अंदर की है इस पूरे अरसे में। इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स ने भी एक अच्छी कंसोलिडेशन की है। साथ साथ इंश्योरेंस ने भी बहुत अच्छी 18.26 मिलियन डॉलर्स की जो है वो कंसोलिडेशन और बाइंग जो है वो उन्होंने की है। साथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हमें कंसोलिडेट करते हुए यानी कि बाइंग साइड के ऊपर नजर आए। कंपनीज ने भी कुछ रोल अपना प्ले किया है, जिसमें 2.60 यूएस मिलियन डॉलर्स की उन्होंने बाइंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी थोड़ी बहुत इसके अंदर बाइंग की है। जबकि सेलिंग साइड पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सेलिंग इसमें म्यूचुअल फंड ने की है। आप लोग जानते हैं कि 2 मंडे, यानी कि इस वीक का जो मंडे था 9 तारीख का और इससे पिछला जो मंडे था, उस दोनों मंडे के अंदर हमें जो नजर आई थी मार्केट के अंदर वो एग्रेसिव सेलिंग, जिसे हम कहें कि पैनिक सेलिंग और क्रैश की पोजीशन नजर आई थी। उन दोनों टाइम पर म्यूचुअल फंड्स ने ही जो है वो एक एग्रेसिव सेलिंग की थी। हमें नजर आया था बाकायदा पीपीलीपी डाटा के ऊपर के जो म्यूचुअल फंड्स है वो एग्रेसिव सेलिंग और पैनिक सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। और यही हमें पीपीलीपी डाटा जो कि कंबाइन है उसके अंदर भी नजर आता है कि 43.97 यूएस डॉलर जो है वो मिलियन डॉलर्स इन्होंने जो है वो सेलिंग की है। इसके साथ साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स कंटिन्यूस काफी अरसे से जो है वो सेलिंग साइड के ऊपर है। ब्रोकर्स ने भी इसी दौरान सेलिंग की है और साथ साथ एनबीएफसी ने भी सेलिंग की है। तो इस तरह एक जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग और या इंस्टीट्यूशनल कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो हमें बैंक्स, डीएफआई और साथ साथ जो इंश्योरेंस अदर ऑर्गेनाइजेशंस हमें नजर आ रहे हैं कि ये एक प्रॉपर तरीके से बाइंग पोजीशंस के ऊपर ही हैं और एक अच्छी खासी क्वांटिटी में कंसोलिडेट कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं केएसई 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे तमाम की तमाम चीज़ों को। उसी के साथ साथ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट अपडेट इस हवाले से कि आप लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने का फायदा ये होगा कि आप लोगों को जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के हवाले से हो या इन्वेस्टिंग के हवाले से हो, वो तमाम की तमाम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। साथ साथ एक और कंफ्यूजन लोगों के जहन में होती है कि उनका ऑलरेडी कहीं पर अकाउंट होता है और वो इस कंफ्यूजन में होते हैं कि शायद वो दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हैं। जहां पर आपका ऑलरेडी अकाउंट है आप वहां भी मेंटेन करने के साथ साथ हमारे थ्रू भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और वो अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं, उस अकाउंट को भी चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम चलते हैं केएससी 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 155,858 यानी कि 1,55,700
850 पॉइंट्स के तकरीबन करीब मार्केट जो है वो आज क्लोज हुई है। और ये वही एरिया आप लोग जानते हैं कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप की लाइन है, ये वही एरिया है जहां अक्टूबर 2025 में हमारी मार्केट नजर आई थी हमें। तो यहीं पर मार्केट की क्लोजिंग है और इसी के आसपास जो है वो लास्ट वीक से मार्केट घूम रही है। इससे नीचे मार्केट गई थी मंडे वाले दिन और वहां पे स्ट्रक्चर मार्केट ने मेंटेन किया और अप साइड पर मूव हुई, लेकिन अभी दोबारा वहीं एरिया पर आ गई है जहां पर अक्टूबर 2025 में हमारी मार्केट हमें नजर आई थी। फिलहाल ये एरिया जो है वो लिक्विडिटी स्वीप का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ ये जो गैप मार्केट ने अपना छोड़ दिया है कल के दिन में एक इजाफे के साथ, ये गैप भी बहरहाल अभी फिलहाल मार्केट ने मेंटेन किया हुआ है। और छोटे मोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये थोड़ी बहुत इसके अंदर गैप फिलिंग जरूर कर सकती है। साथ साथ मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था कि ये अगर गैप फिलिंग हो गई तो बड़ा एक हेल्दी मूव मार्केट के लिए होगा अपसाइड के लिए, जो कि बुलिश रिवर्सल के साथ हमें नजर आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम चलते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर कल के दिन और परसों के दिन हम क्या जो है वो छोटी मोटी मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मार्केट के अंदर हम फर्दर जो ये 2 दिन है इस वीक के थर्सडे और फ्राइडे का, इसके अंदर हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और कंसोलिडेशन जो है वो डाउन साइड पर ही मार्केट में हमें नजर आने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम टेक्निकली इसके ऊपर बात करें तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है जहाँ मेरा माउस है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कर्सर के पास, ये वही एरिया है जो लिक्विडिटी स्वीप का आपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर अभी जो है वो स्लाइटली मार्केट का ब्रेक हुआ है। और इस एरिया पर जो कि 1,51,500 से लेकर 1,53,000 पर मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, यानी कि यहाँ पर बायर्स हमें नजर आ सकते हैं। यहाँ पर बाइंग एक नजर आ सकती है जो कि मार्केट में नियरली 3 से 5 हजार पॉइंट्स अभी फिलहाल नीचे है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये 2 दिनों में इस एरिया पर जाकर थोड़ी सी कंसोलिडेशन के अंदर जा सकती है और 2 दिन मार्केट इस एरिया पर कंसोलिडेट कर सकती है। ऑल दो फ्राइडे का दिन काफी छोटा होता है, काफी कम लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं, वॉल्यूम्स भी कम होते हैं और खास करके रमजान में फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन काफी कम वॉल्यूम होता है। तो हम मजीद भी इस 2 दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट टेक्निकली इस एरिया पर कंसोलिडेट करने के लिए जा सकती है। ऑल दो मार्केट के लिए अपसाइड की तरफ भी हम बात कर लेते हैं तो मार्केट के लिए अपसाइड पर ये जो एक ब्लू कलर का बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर मौजूद है जो कि 1,67,000 से लेकर 1,69,300 के एरिया पर मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ आप लोगों को नजर आएगा। ये वाला जो बॉक्स है जहां मेरा कर्सर है, ये एरिया आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नजर आएगा जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें इस तरह का कुछ नजर आता है। तो मार्केट के लिए ये मेजर रेजिस्टेंस है अपसाइड के मूव के लिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है अपने लिए, अपने पास मार्क जरूर कर लीजिएगा। मार्केट के हम आगे चलते हैं, समरी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, फिर हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे जिसमें एनआरएल और एनबीपी हम डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट की समरी की बात करें तो एक मिक्स पोजीशन है, ज्यादातर रेड है, कुछ जगहों पर हमें ग्रीन साइड पर नजर आ रही है चीजें। एमसीबी है जैसे बैंक अल अबीब है, नेशनल बैंक है और कुछ एंग्रो एच वगैरह हमें पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी जो है वो आज एंग्रो एच ने ही ऐड किए हैं। ओवरऑल थ्रू आउट मार्केट को एक अच्छे तरीके से सहारा देते हुए सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा था। उसके साथ बैंक अल अबीब ने भी मार्केट में कुछ पॉइंट्स ऐड किए। इसके बाद अस्करी बैंक, नेशनल बैंक, अस्करी इंश्योरेंस, इसके बाद एमसीबी बैंक, पीएसएक्स का अपना जो शेयर है, इसके बाद सर्ल, हाईनून, बैंक ऑफ पंजाब, जावेदान कॉर्पोरेशन, लॉटे केमिकल वगैरह शामिल है। माइनस साइड के ऊपर पॉइंट्स वैप आउट करने में जो है वो सरे फहरिस्त यूबीएल रहा, उसके बाद पीपीएल, ओजीडीसी, फिर इसके बाद मीजान है, मारी एनर्जीज है, हप्को है, एचबीएल, एफएफसी वगैरह शामिल है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने ऐड किए हैं। फार्मास्यूटिकल ने सेकंड नंबर पे रहा, उसके बाद इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, कॉम्पोजिट, केमिकल, प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग, ऑटो वगैरह शामिल है। पॉइंट्स वाप आउट करने में जो सबसे सर फहरिस्त रहा है जो सेक्टर, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, फिर फर्टिलाइजर है, पावर जनरेशन है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, सीमेंट है, टेक्नोलॉजी है, लेदर वगैरह शामिल है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो देखे गए हैं वो आज बैंक ऑफ पंजाब में देखे गए हैं, इसके बाद के इलेक्ट्रिक में देखे गए हैं, सिनर्जी में देखे गए हैं, नेशनल बैंक, पीआईबीटीएल, मैपल लीफ सीमेंट, सर्ल, एंग्रो एच, पाक इलेक्ट्रॉन, फौजी सीमेंट वगैरह शामिल है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं और टेक्निकली दो स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक एनआरएल है और दूसरा नेशनल बैंक है। सबसे पहले एनआरएल को देखते हैं। तो एनआरएल के अंदर ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है जो आप लोग देखेंगे इस लाइन के ऊपर, ये एनआरएल ने मेंटेन किया है जो कि 260 पर मौजूद है और वहीं से एक बाउंस बैक की पोजीशन बहरहाल इसने शो की है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आए तो एमएससीडी हमें थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है जो कि पूरी गिरावट में
अभी जो ये टॉप से अपने गिरा है, इसकी प्राइस काफी नीचे आ चुकी है और यहीं से पहली बार हमें एमएससीडी की डाइवर्जेंस बुलिश साइड के ऊपर हमें नजर आई है। ऑल दो इसके अंदर मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन हो सकती है। फर्दर अगर मार्केट जो है वो थोड़ी कंसोलिडेट होती है तो एनआरएल के अंदर भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन हमें नजर आ सकती है। जो एरिया कंसोलिडेशन के लिए अच्छा होगा, जो कि जहां पर इसकी प्राइस अभी मौजूद है 330 रुपए के आसपास, इसकी कंसोलिडेशन है, फर्दर डाउन साइड पर जाता है तो मैं समझता हूँ 320 से 312 का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये गैप भी आप लोगों को नजर आएगा। 290 तक भी ये गैप एक मेंटेन है। यहां तक भी जाता है तो मैं समझता हूँ जो लोग लॉन्गर रन के लिए चलना चाहते हैं तो वो इसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। 290 का एक एरिया है, 310 315 का एक एरिया है, और इसके साथ साथ 320 का और ये 330 के दरमियान का जो एरिया है, ये तीन एरियाज बहुत अच्छे हैं कंसोलिडेट करने के लिए। आगे हम चलते हैं, नेशनल बैंक को डिस्कस करते हैं। एनबीपी। एनबीपी के अंदर भी बहुत अच्छी एक मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद था, जिसे काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया एनबीपी ने 215 रुपये 60 पैसे से, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। ट्रेंड लाइन अभी जो है वो टेस्ट कर रहा है, ये दोबारा से बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, काफी पुरानी है। मैं समझता हूँ इसके अंदर भी कंसोलिडेशन के लिए मार्केट जाती है तो इसके अंदर भी कंसोलिडेशन फर्दर हो सकती है। और जो कंसोलिडेशन के लिए इसके एरियाज हैं, जो कि सबसे पहला 240 का ही ये एरिया है, जहां पर ये 245 पर खड़ा है, ये पूरा एक एरिया बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन का है। साथ साथ ये 235 का ये जो एरिया है पूरा 235 का से अगर हम नीचे डाउन साइड पर जाएं तो 224 से 230 का ये जो पूरा एरिया है, ये भी एक गैप फिलिंग का और स्मार्ट मनी का एरिया है, जहां पर ये कंसोलिडेट किया जा सकता है फर्दर डिविडेंड्स के लिए और तमाम आगे इसकी फर्दर होल्डिंग के लिए भी जो है वो इसे बाइंग की जा सकती है इसके अंदर। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।